नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी शाजापुर की, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अनैतिक रूप से एफआईआर दर्ज करने को लेकर शाजापुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पत्रकार वार्ता के जरिए किया प्रतिरोध दर्ज। आगे बात होगी टीकमगढ़ की, जहाँ चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अनैतिक रूप से एफआईआर दर्ज करने को लेकर शाजापुर में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने पत्रकार वार्ता के जरिए प्रतिरोध दर्ज किया है। जिला अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह ने कहा कि बीजेपी विपक्ष के नेताओं पर जबरन साजिश रचते हुए प्रशासन पर दबाव बनाकर एफआईआर दर्ज करवा रही है, जिसके कांग्रेसियों के हौसले कम नहीं होंगे और साथ ही इस प्रकार की झूठी साजिश रचते ये सब साबित होता है कि बीजेपी कांग्रेस की सही नीतियों से डरी और घबराई हुई है और कांग्रेस के नेताओं को दबाने का भरसक प्रयास विफल हो रहा है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पर एक एफआईआर लॉन्च करी है अभी 27 तारीख को। एक मुंगावली थाने में एक मामला हो गया था कि भाई एक पीड़ित पक्ष था, दोनों भाई थे, उन्होंने पिछले दिनों में जनसुनवाई में एक आवेदन दिया था और उसका निराकरण नहीं हो रहा था। तो माननीय जीतू पटवारी जी के दौरे के दौरान वो उनसे मिले वहाँ पर और उन्होंने अपनी आप बीती बताई। इसका वीडियो माननीय अध्यक्ष जी ने अपलोड किया है और सरकार का ये कहना है कि माननीय जीतू पटवारी जी के उकसावे पर ऐसा कहा, जबकि वो उसके दौरे के 10 दिन पूर्व की घटना है और उन्होंने एक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए वहाँ के कलेक्टर से बात करी और उनसे कहा कि इस प्रकार जो अत्याचार हो रहा है वो बंद किया जाए। और कहीं न कहीं भाजपा की सरकार जो जनता के लिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, उनको दबाने का ये प्रयास है और षड्यंत्र है। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। चित्रांश नगर कॉलोनी में जून सोमवार को रात के करीब 2 से 3 बजे के बीच चोरों ने चित्रांश नगर कॉलोनी के घर को निशाना बनाया। बताया गया कि बीते रात 3 अज्ञात चोरों ने प्रमोद श्रीवास्तव और अरविंद कुमार खरे के घरों में खड़ी 2 मोटरसाइकिलों के ताले तोड़कर उन्हें चुराने की कोशिश की, लेकिन अरविंद खरे की सजगता के कारण चोर मोटरसाइकिलों को कॉलोनी से बाहर ले जाने में नाकाम रहे। घटना के दौरान प्रमोद श्रीवास्तव भी अपने परिवार के साथ तुरंत बाहर निकले, जिससे कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात टल गई। हालांकि मकान में लगे सीसी कैमरे में अज्ञात चोरों की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्रवासियों ने चोरों की इस हिम्मत पर चिंता जताते हुए पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। लगभग 2 बजे की रात हमारे अचानक नींद खुल गई और हम जग रहे थे। उस समय लगभग 2:30 बजे के लगभग हमें थोड़ी सी आहट महसूस हुई कि जैसे बाहर कोई हो। तो हमने जाके खिड़की खोल के देखा तो एक आदमी की परछाई नज़र आई। फिर एक आदमी हमें उस पर हरी शर्ट पहने नज़र आया। तो वह थोड़ा सा घबराहट हुई, लेकिन हमने सामने वाले हमारे प्रमोद श्रीवास्तव हैं, उनको हमने फ़ोन लगाया। वो भी उठ गए। हमने कहा कि कोई है कॉलोनी में। जब तक वो उठते हमें गेट की आवाज़ आई अपने, तो हमने थोड़ी सी उनको आवाज़ दी, कौन है कौन है। इसके बाद वो 1-2 लोग आगे दिखे, तो फिर हमने उनको ललकारा, बहुत ज़्यादा तेज़ से उनको ललकारा, तो वो दौड़ लगा के भगे। अच्छा। तब हम फिर नीचे उतर के आए। तत्काल हमने नीचे उतरे। इतने में हमारा प्रमोद श्रीवास्तव भी सामने से निकला तो देखा कि हमारे यहाँ के जो एक किराए से रहते हैं आशीष झा जी, उनकी मोटरसाइकिल बाहर पड़ी है। उनकी मोटरसाइकिल निकाल ली थी उन्होंने और प्रमोद श्रीवास्तव की मोटरसाइकिल वो निकाल के वो ले गए थे मंदिर तक और वहाँ हमने उनके लॉक तोड़ दिया था गाड़ी का और डायरेक्ट कर ली थी। चालू हालत में वो खड़ी मिली वहाँ पे, लेकिन वो ले नहीं जा पाए। अच्छा, अगर आप उस टाइम अगर नहीं जागते तो ये मतलब गाड़ी चोरी हो सकती थी और हो सकता था वो और भी कुछ और चोरी कर सकते थे, बड़ा अंजाम दे सकते थे। बड़ा अंजाम दे सकते थे। चलिए, आपका बहुत 3 लोग थे। और क्या है, जब हमारा गेट खुला है उसी समय पीछे से ट्रेन निकली तो वो आवाज़ आहट नहीं आ पाई गेट की। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।